ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने से अ पर्सन इज एबल टू बाई 5 kg लेस फॉर ₹600। एक पर्सन है जो 5 किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है 600 रुपये में। फाइंड द ओरिजिनल एंड इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ द शुगर। समझो सवाल मैं दोबारा समझाता हूँ। जैसे आप 600 रुपये में कुछ सामान ला रहे हो, पहले चीनी ला रहे हो, कुछ किलोग्राम ला रहे होंगे, अब रेट बढ़ गया 20%, जितना पे रेट पहले था उससे 20% बढ़ गया, तो अब 600 रुपये में ही 5 किलोग्राम कम खरीद पा रहे हो। तो हमें बताना है कि पहला रेट कितना था, पुराना मूल्य पूछे या नया मूल्य पूछे, वो पूछेगा। ठीक है, चलो जी देखो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ समझाऊंगा। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट होता है नहीं होता है? मानते हो आप इस बात को? एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्वांटिटी इनटू रेट नहीं? जैसे ये पेन खरीदने हैं आपको 5, एक पेन 10 रुपये का है। आप अपने घर से निकले, सीधे गए, लेफ्ट मुड़े राइट मुड़े, दुकान पे पहुंचे, आपको 5 पेन खरीदने हैं। एक पेन 10 रुपये का है, 50 रुपये। तो 5 पेन कितने गए? 50। तो आप कितना खर्च करके आए? 50 रुपये। खर्च मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं खर्च को? एक्सपेंडिचर। क्वांटिटी क्या हुई? 5 पेन 5, पेन। और किस रेट से? 10 से। 10। समझ गए फॉर्मूला? ठीक है। यही तो होता है एक्सपेंडिचर। आप कुछ भी खरीद रहे हो, अच्छा। दाल लेने गए आप 2 किलो दाल लेके आए, 50 रुपये किलो दाल, 2 रुपये किलो। जी यही तो होता है, समझ गए? कोई याद रटने वाली कोई बात नहीं है, इधर बिल्कुल साफ साफ है। क्लियर ना? अब आगे आ जाते हैं जी। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, इफ एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, क्लियर है ये बात? तो ध्यान से मेरी बात सुनना। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कैसे हो सकता है, पहले तो आप ये बात समझो। जैसे आपके घर के आसपास में कोई सपोज सब्जी लगती है, सब्जी जो संडे बाजार लगता है, सब्जी खरीदते हो आप, आपने फिक्स किया हुआ है कि जी आपको घर में आलू लाने हैं, हर हफ्ते 100 रुपये के ही आलू लाने हैं। आलू का रेट बढ़े या घटे हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, आलू आएंगे 100 रुपये के घर में, आपने बजट बनाया हुआ पूरा। क्लियर है? तो आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ नहीं हुआ? एक्सपेंडिचर फिक्स हुआ। क्लियर है ये बात? अब अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ तो जिस दिन आलू का रेट बढ़ा, आलू कम आएंगे? आएंगे नहीं आएंगे? जिस दिन आलू का रेट घटा, आलू ज़्यादा आएंगे। यानी जिस दिन आलू का रेट बढ़ा आलू कम, जिस दिन आलू का रेट घट गया 5 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, आपको थैले वाला दोबारा बुलाना पड़ेगा घर से, एक थैला लेके वाला जाओ, 100 के आलू लेने हैं, समझे? तो जी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हुआ। तो अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो क्वांटिटी और रेट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, यानी उल्टे होंगे। उल्टा समझते हो आप? सर नीचे पैर ऊपर। ठीक, अब आगे आ जाओ। कंसेप्ट समझ में आ गया? अब जी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि 20% बढ़ गया रेट। मान लो पहले रेट 100 था, अब कितना हो गया? 120 हो गया, यानी 5:6 हो गया। दिस इज द रेशियो ऑफ प्राइस। पहले 100 रुपये किलो चीनी आती थी, अब आ रही है 120 रुपये किलो, तो 5:6 हो गया। अगर ये प्राइस का रेशियो है तो क्वांटिटी का रेशियो ये होगा। मानते हो ये बात? अब आप खुद बताओ कि पहले कोई अगर 6 किलोग्राम चीनी खरीदता था तो अब कितनी खरीद पा रहा है? 5। कितनी कमी आ रही है? 1 की। ओरिजिनल में कितनी कम खरीद पा रहा है? 5 kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 6 यूनिट की वैल्यू 30 kg के इक्वल, और 5 यूनिट की वैल्यू 25 kg के इक्वल। अब आपको पता है कि पहले अगर कोई पर्सन अपने घर में 30 किलोग्राम चीनी लाता था तो अब 25 ही किलोग्राम ला पा रहा है। 600 रुपये में अगर कोई 30 किलोग्राम लेके आता है, ठीक, तो इसका मतलब 20 रुपये पर केजी लेके आता था। अगर 600 रुपये में 600 रुपीज़ में कोई 20 kg लेके आ रहा है तो इसका मतलब कितना हुआ? सॉरी 25 लेके आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जा 4 जा इतने रुपए पर केजी। तो ये क्या हुआ? ओल्ड प्राइस। ये न्यू प्राइस, आपसे जो भी पूछा है।
ओल्ड कह ले या ओरिजिनल कह ले, तो 20 रुपये किलो पहला मूल्य था, अब का रेट कितना है 24 रुपये पर केजी, क्योंकि रेट बढ़ गया। दोनों पूछे तो दोनों आंसर है। पर आंसर तो सिंगल में है ऑप्शन। कोई बात नहीं जी, मास्टर पे भरोसा नहीं आपको। ऑप्शन में गलत हो जाती है, मास्टर पे भरोसा बनाए रखो, ऐसा थोड़ी ना है। भाई नहीं है तो फिर हम ऑप्शन लगा देते हैं, लो जी देखो, ये 20 बना देते हैं, ये 20 से 20 हटा देते हैं, और जी ये दे। अब ठीक है जी, अच्छा लग रहा है। पर तो मैं क्वेश्चन में उलझ गई, क्वेश्चन में ओरिजिनल और इंक्रीज दोनों पूछे हैं। हाँ जी ज्योति जी, हम तो नहीं कर सकते ना पेपर ऐसा। पेपर में वो देगा जी, ऐसे थोड़ी ना है, पेपर वाले आपकी भावनाएं समझते हैं जी। समझ आ गया आपको? वेरी गुड जी, छाप दो। एक ना यूट्यूब पे भी आता है एक सर, वो क्या पढ़ रहे हैं, यूट्यूब बहुत क्या देखते हो पढ़ा आप? रहे थे, वो भी कुछ सब पढ़ा के ना, मतलब जो भी कुछ है फिर बाद में कहते हैं छाप लो। हम्म, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, मैंने उसका कॉपी किया या नहीं, मैंने ऐसे कुछ नहीं है। या मैंने वो ये मेरा सोचा कॉपी कि कर रहा है? सारे टीचर्स की लैंग्वेज यही होती है। नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं जी, वो तो थोड़ा आ जाता है, भावनाएं ऐसी व्यक्त हो जाती है। पता नहीं, मैं उससे जीके पढ़ रही थी या जीके क्या। यही नहीं पता आपको? अब बहुत सारी वीडियोस देखती हूँ, कुछ ना कुछ देखती रहती हूँ, सब पढ़ रही हूँ यूट्यूब से। सही है अब जी। याद ही नहीं रहता।
न्यू प्राइस पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, तो x इंटू वाई अपॉन में z इंटू 100, जो x y z लिखा है या आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल मैंने ऐसे लिखे। x जो है x है परसेंटेज, जितने परसेंट रेट बढ़ाया घटा। y जो है y है रुपीज़ और z है केजी। मैंने कहा न्यू प्राइस क्या होता है x इंटू वाई अपॉन में z इंटू 100। x परसेंटेज जितना रेट बढ़ाया घटा, y रुपीज़ की, y क्या है रुपीज़ है और z है क्वांटिटी यानी केजी। देखो पुट कर लेते हैं वैल्यू, 20% रेट बढ़ा, y कितने 600 रुपये में, z कितना 5 kg और इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इससे 4 टाइम्स तो 24 रुपीज़ पर केजी आया था। अगर ओल्ड प्राइस पूछे या ओरिजिनल प्राइस, OLD ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल कह लो OG, x इंटू वाई अपॉन में z इंटू 100 प्लस माइनस एक्स, ये होता है जी एक फॉर्मूला इसी का डायरेक्ट। 20 इंटू 600 डिवाइडेड बाई z कितना है 5 इंटू में, देखो 100 प्लस माइनस एक्स है, 100 प्लस माइनस एक्स का मतलब है कि अगर रेट बढ़ा तो जोड़ेंगे, घटा तो घटाएंगे, सीधी सी बात है। तो 120 आप सबको पता है 120 का फॉर्मूला नेपाल के बच्चे भी जानते हैं, 125 जा 620 रुपीज़ पर केजी। हाँ जी समझ पाइए आप बात, ये क्लियर है ना, उड़ा दो छाप दो।